तो काम काय पहले बंदू काटती काय गोबर भरते भरमार अच्छी जात से गोबर घास दे बिसरा हमें चला दे और गज मास में सुन दे गाओ तो रे बंदू गोबर खा के बोलती अपन तो दो ही हम रोटी खा रहा है फिर भी नहीं बोल रहा बोला अब अच्छो लगो रे भैया बेसरा में अब हमारी पार्टी हो गई। हाँ अब रामादल के लोग हो गए हैं। अब जब इतने कार्यकर्ता हो जाए जो गांव में जो नेता के तो खुआने पर नहीं आने पर अब भाई ठाकुर जी जन्म ले रहे हैं और हमसे पूछ ली थी कि पहले देख ली सदस्यता ले रहे हो तो हमारे हमने कहा पूरे गांव के पगले यार 4 दिन से बुला दे मालक अब सरकार आ रहे हैं हमारे। अच्छा नेता शब्द बनो कहाँ से? हमने भगवान को नेता बनाओ है। नेता शब्द खराब नहीं है, कहां से मनो पता है? विष्णु सहस्र नाम के जिनके घर धरो गीता में रहते जाता था। विष्णु सहस्र नाम के शायद 13वें या 14वें श्लोक में लिखो है जजाग्रतो दूरते नेता। भगवान को का नाम है जजाग्रतो दूरते नेता। भगवान बहुत दूर की सोच में
सारे नेता हैं, हमारे भगवान ही को नाव नेता आया है, इसे असली नेता आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम में नेता कही है भगवान को। संत की व्याख्या बताई गई, देवभूति नदी बन के बह गई। क्या करें भैया, अब 24 अवतार तो हम तुम्हें नाव गिनाए देते हैं, फिर कबो भगवान कर है। यह हमारी गारंटी है, अब जब कबो आए भागवत को आए तो 7 दिना की तो रिकॉर्डिंग हो ही गई। सो हमारे आवे के पहले जब बजा देंगे जी, मैं हम जब कथा ही नहीं सुना पे, सुनाई बस सुना दे। हाँ, तोता रटन तो बिल्कुल नहीं आ रही भैया, ऐसो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल तो 5 सी धरेगा यहाँ जो कछ ठिकाना नहीं है। हाँ, आखिरी में सायने में लगा थे, अब की आए कटे वो राम जाने। ठीक है, तब तो हम नाव गिनाए देते थे अवतारों के। भगवान को पहलो अवतार भाव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे अवतार में भगवान भय 12, तीसरे में बने नारद, फिर एक के बाद नारद नर नारायण, 5वें में बने कपिल, 6वें में बने दत्तात्रेय, 7वें में आकुति रुचि प्रजापति के थे भगवान यज्ञ, फिर 8वें अवतार में नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ श्री ऋषभदेव का अवतार हुआ। नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ श्री ऋषभदेव का अवतार हुआ। इन्हीं ऋषभदेव जी के यहाँ श्री भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी को हिरणी का मोह हो गया और अंतोगति सोमती, इनका भी जन्म हिरणी का हुआ। फिर इन्हीं का नाम पड़ा जड़ भरत तीसरे अवतार में। इन ऋषभदेव की पूरी क्रियाकलाप एक नाभि नाम के राजा देखते रहे और उन्होंने वहां से एक नए धर्म की स्थापना कर दी, जिसका नाम हुआ जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी हैं, वो 24 अवतारों में 8वें अवतार हैं। यहां से जैन धर्म की शिखा। जैन का मतलब होता है जिनेंद्र, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो वो जिनेंद्र है। ऐसा ही है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो जिनेंद्र। अहिंसा का जो पाठ पढ़ाए भगवान महावीर, जब तपस्या के समय में थे तो एक बार जंगल में समाधि में बैठे थे भगवान महावीर, और एक आदमी गया अपने बैल चराता था। अब वो क्या जाने के बाबा जी हैं कि को बैठो का, वे बैठे थे समाधि में, और जो जाकर बोलो के बाबा हम जा रहे हैं रोटी खावे, हमारे बैल वो तके रही तू। अभी तो समाधि में बैठे थे भगवान महावीर, इतनी कह के चले गए। लौट के आओ सो बैलवा भाग गए। चलो अरे बाबा हम बैल तका गए थे, कहाँ हैं? अब वो तो समाधि में थे। ये ने कहीं बहुत बड़े समाधि बारे बन रहे तुम असली बाबा, इन्हें उतनी से खूंटा बनाओ, वो कान में धर कर ठोक दो। खूंटा यहां से वहां निकल गया, समाधि नहीं टूटी, खून की धार बह रही दोनों कानों से भगवान महावीर के। इसने हिलाया, और जब हिलाया तो समाधि खुली। बोले काय भैया जो खूंटा तुम ही ने ठोको? बोले हाँ। बोले बेटा जितने जल्दी हो सके तैसे भाग जाओ। बोले काय? बोले अगर हमारे अनुयायी आ गए और उनको पता लग गया कि तुमने हमारे कान में खूंटा ठोको तो तुम्हें जिंदा गड़ा दे। हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें कष्ट दे, तुम्हें तैसे भाग जा। ये अहिंसा परमो धर्म का मार्ग अपनाया यहाँ से। फिर भगवान का अभिजित अवतार हुआ, फिर समुद्र मंथन का काम आया। का भाव हम 2 मिनट में जल्दी जल्दी बता दें जवाब। बृहस्पति को और इंद्र को श्राप मिल गया। कोने दे दो? दुर्वासा ने। ठीक, इंद्र तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, मैं श्राप देता हूं। देव गुरु बृहस्पति मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाओ।
जो कीर को पेड़ो है ये विष्णु भगवान नो ही दुर्वासा ने श्राप नहीं की देवगुरु बृहस्पति को, बृहस्पति को उतारे आए। और फिर एक वरदान दो तो शंकर जी ने कि हर फल में कीड़ा लगे हैं पर कीड़ा में कीड़ा नहीं परत करो। संसार को 300 फल है केला जी में कहूँ कीड़ा नहीं परत, कबू भी देख लियो ध्यान से कीड़ा नहीं परत कीड़ा में। हाँ एक बात और आपको बता दें जी, हवन करवाओ था ना तुमने गणेश जी के दुर्गा जी के, जिनमें केर की खम्मा की बेदी ने बनवाए गए। जैसा ही वह केर की बेदी हरी खम्मा फदफदा के जलत हैं, ऐसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और तुम्हारे घर की सुख शांति जल जाते हैं। इस कबों में केर के खम्मा वो घर में मूर्ख और अपंग संतान जन्म लेते जी के घर में केर की बेदी बन जाए। इस कबों में केर की बेदी अक्सर करके हमने देखी है गांव देहात में, गणेश जी और दुर्गा जी के हवन में कीर के खम्मा धर देते बेदी पे काट के गिंडा बिना बारो चाहिए जे किया होतियों में गरजे हो के घर में मूर्ख और अपंग संतान हो जाए। इन चीजों को विशेष ख्याल रखियो भैया। इंद्र पे हमला कर दो देवताओं ने, इंद्र ने भगला। अच्छा का यार एक और देखो, देवता है हमारा, देवता कैसे है बेचा बेटा है? बेचा बिना काय देवता अमर है नहीं है, और राक्षसों ने हमला करो वो देवताओं ने गद बताई का यार। जब उनको पता है कि हम मारे हैं नहीं तो भगत काय है? जैसे हमें पता पड़ जाए कि हम मारे हैं नहीं तो हमें चाहे जहां उतार पकड़ा दे, ये तो चाहे जहर पिया दे, गांव में पटक दे, आगे में पटक दे, जहां हम मारे हैं। एक बार देवताओं से पूछी कि का यार जब तुमने अमर हो और राक्षस हमला कर तुमने भगत आए हो? देवता बोले इसने भगत है लेकिन मारा थे नहीं, और वे महीनों से आड़ी डाल के लठ दे था मोरों में कि भाई मारा ही जाए तो किल किल बैठ गया, मारा था ये नहीं वो झुराओ लठ दे तभी उल्टा ताला गए समझ तो भाग ले के लठ निकाले। अच्छा बोले भक्त ने कहा जात? बोले हमारे छुप जात गुफाओं में, गुफा माने पोलों में। बोले राक्षस उधर नहीं जा पाते? बोले वे जात तो हैं पर हमारे मार नहीं पाते। बोले काहे? बोले फिर हो जात बाहर ठाणी हमारे पोल में, हमारे कहते दम हो तो आओ सुचिया सही वो पोल में पड़ा था नीचे मूल करके हमारे कहते तुम्हारे झप गए हमें झप गए फिर सीधे हो जाते। अब सीधे पोल में पड़ा नहीं सका तो हमारे ये मियाँ बचे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जो आए खा श्री नष्ट हो गई। यही कथा देखो मौसम भी बन रहा बच्चा जन्म होने भगवान को सुमितो है। देखो संयोग देखो मौसम भी वही बन गया और आज बुद्धि भी है भगवान बुद्ध को भाई थे मैं भाई थे। ये तुम्हारों के सबके भाव हमारे भैया भगवान के लाने वो ही माहौल बन जा रहा हूँ, हवा चलन लगी। देखो बुद्ध को दिन पड़ गया। अब तो तुम उतार कर ले फिर समुद्र मंथन में कच्छप धनवंतरी और मोहिनी, फिर भगवान प्रहलाद के लाने नरसिंहदेव, राजा बलि के लाने वामन और फिर परशुराम, फिर व्यास, फिर भाई राम जी। ठीक मारा दशरथ ने। अब राम कथा तुम्हें सिया के भटा को भर को रामान को अर्थ तुमने जितनी दम हो बढ़ा लिया। ठीक अब 14 तारीख से आओ अचल पहुंच, फिर 40 चौपाई पे 9 दिन सुन लीजिए तो पता पड़ जाएगा राम कथा का कहा। और 9 दिन में 9 चौपाई पे चर्चा हो पे होते हैं। हनुमान चालीसा की 9 चौपाई होनी अभी तो हमें लग रहा है 9 दिन में। तो राम कथा तो ऐसी ही लिखी चाहे। राम जी ने रावण को मारो, अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। बोलो विप्र कुल गौ संत ब्राह्मण प्रतिपालक दशरथ नंदन यशोदा वर्धन सूर्य कुल कमल दिवाकर श्री राघव सरकार की। अब अपन चलिए जन्म आओ तो भक्तों ने 2 मिनट भगवान आ रहे हैं। कल बोला हुआ है
तो जजमान तना बसे तना को वाले जो क्या कह रहे हैं अब क्या करें मैंने बस तना मंगवा तना अच्छे बंधन बारे बनवा ले लड़ूगा क्या करें उतरे क्या करें कि ना वहाँ हम फिर बता हम का जो कह रहे थे या तो नहीं कह रहे हम दिन दूंगा बताए और जीजा भी सोच रहे हैं हमारा तुम्हारा का है लगत लगने हम और तुम्हें तो मुँह बजाऊंगे नहीं मंगे मतलब है सलाह करके यही वहाँ कर रही हम बातें हैं सही तो हमारे भगवान की आवे को जो संकेत आए जब चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाए समझ लियो अब जीवन में भगवान आवे वाले का है। कल खूब धूमधाम से भैया कृष्ण जन्म मनाओ जो है कल की कथा जरूर सुन लियो चाहे परवा जो चाहे नहीं अज्जो हम कबो न कहते कल अज्जो अपनों तो सीधो है आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम अब हम कोई दिक्कत नहीं है तुम आओ सो और बिल्कुल नहीं आओ और हम 5वें दिन आके कहते कि अज्जो और गांव के जितने अब इन्होंने न करे हो सो कल न करे अज्जो यहाँ नुमाइश की आवाज जा रही हो हाँ वो कल न करे समझ लीजिए परम हनुमान जी जो हैं बोले आगे इसे कल और तुम्हारे भी सब अच्छी हमारी माता जी हरो बहने सब अच्छी तैयार हो गया जो लाल पीले कपड़ा पहन के जो है हाँ गोपी बन के आऊँ मैं सब भगवान के बन के तुम्हारे को कन्हैया के बाबा को भैया को सखा को ग्वाल सब ठीक इनमें जो को कल नहीं आवे तो समझ लियो कि पूतना मोसी घर ही रह तो तुम्हारों में जे को नहीं आए तो समझ लियो कि सक्का सुन नहीं आवाज और हथोना ले आने हैं ध्यान रख बिना हथोना के नहीं तो अच्छा हथोना